जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग हिस्ट्री में टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल स्टार्ट करके हमने उनके क्वेश्चन कर लिए थे। और आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वो महाजनपद काल और मगध साम्राज्य से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? कह रहा 16 जनपदों का उल्लेख। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है। तो आपको याद रखना है, जो 16 जनपद हैं इनका हमें जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ सर? अंगुत्तर निकाय में हमें इनका उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में, याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, तेरा बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? देखिए, राजधानियाँ जो हैं ये आपके एग्जाम में आती ही हैं, और तो इनको आपको पढ़ना है। तो बिंबिसार के समय अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे सर? राजगिरह। राजगिरह जो थी ये मगध की बहुत फेमस राजधानी रही, मगध की। उसके बाद उदयन ने क्या किया? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उसके बाद जो राजधानी रही वो पाटलिपुत्र रही। ठीक है, अच्छा, याद रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अभी हमने क्या बताया सर? गिरिव्रज या राजगृह। ये क्या थी? ये मगध की प्रथम राजधानी थी। अच्छा, चंपा ये किसकी? ये अंग एक था, अंग की क्या थी? चंपा थी। ठीक है, अंग की चंपा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में वैशाली ये किसकी राजधानी थी? बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो 16 के 16 महाजनपद हैं, इनकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? देखिए, उदयन ने इसकी स्थापना की थी, उदयन ने ही इस पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, इसको जो स्थापित किया था, कहने को स्थापना की थी, तो वो इसी ने पाटलिपुत्र बसाया था, और उसके बाद इसने ही राजधानी बनाया था। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? ठीक है, देखिए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अगर हम बात करें तो कोई एक कारण नहीं था इसके उत्कर्ष में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे फेमस हुआ, इसीलिए इसका प्रथम क्या इसका कारण रहा? नदियाँ जो थीं इसके पड़ोस में थी, इसके साम्राज्य के। नदियों के कारण यहाँ पर जंगल होते थे। अच्छा, जब जंगल हुए तो जंगल में आप जानेंगे तो हाथी तो यहाँ मिलेंगे ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हाथियों का किसने प्रयोग किया अपने युद्ध सामग्री में या किस में भी? तो मगध साम्राज्य ने सबसे पहले हाथियों का अपने यहाँ प्रचलन लाया था। तो यहाँ पर जंगल में लकड़ियाँ भी मिलती थी, और इसलिए इन्हें जो लकड़ियों के औजार वगैरह बनाए जाते थे या युद्ध में प्रयोग किया जाता था तो आसानी से मिल जाते थे। बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ, जिन्हें बिक्री कर बाहर विदेशों में कहीं ना कहीं व्यापार भी इन्होंने शुरू किया, तो यहीं से होता था। इसलिए मगध साम्राज्य सब 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा इसीलिए ये फेमस हुआ था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य हुआ? तो हमने क्या बताया सर? कौन सा सर? मगध जो था ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, कंबोज की राजधानी आपको याद ना, हाटक। क्या है सर? हाटक थी, याद रखेंगे। ठीक है, और गांधार की तक्षशिला। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या पटना का पुराना नाम क्या था? तो क्या बताएंगे सर? पाटलिपुत्र। फेमस क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा उस पर हम लोग ज़्यादा समय लेंगे, और जो क्वेश्चन सही होगा उसको हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग धीरे धीरे 30 क्वेश्चन लगभग करने वाले हैं। कह रहा है प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? उज्जैन। तो आपको बताना है उज्जैन किसकी राजधानी थी प्राचीन काल में? तो मैंने क्या बताया सर? राजधानियाँ आपके एग्जाम में आती हैं, तो आपको याद रखना है उज्जैन जो थी ये किसकी? अवंती की राजधानी थी। किसकी? अवंती की, याद रखेंगे। ठीक है, अस्मक की जो राजधानी थी पोतन। अस्मक की राजधानी याद रखेंगे, पोतन। अस्मक की कौन सी थी? अस्मक की पोतन थी। मैंने लगभग सभी आपको अंग की चंपा बताई, गांधार की तक्षशिला बताई, अस्मक की पोतन हो गई, आवंती उज्जैनी हो गई, आपको याद रखना। ठीक है, कौशल की मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही है। चलिए, मैं अभी याद आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कौशल की राजधानी क्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 महाजनपदों का एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन आया और 110% क्वेश्चन आया है कि एकमात्र ऐसा दक्षिण भारत में कौन सा ऐसा जनपद था जो एकमात्र जनपद जो कहाँ पर था? दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में जिसका
विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है ये कौन सा था, अस्मक था। अस्मक की राजधानी अभी मैंने क्या बताई आपको, पोतन बताई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा बताइए उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में क्या बताया सर, हाथियों का इस्तेमाल। अभी मैंने बताया किसमें सर, मगध ने सबसे पहले अपने यहाँ क्या किया था, हाथियों का, सबसे पहले हाथियों का क्या किया था, अपने यहाँ इस्तेमाल सबसे पहले हाथियों का किया था मगध ने। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो मैं आपको बताऊं, देखिए संविधान सभा संविधान यानी कि पॉलिटी से हम लोग 500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें आज हमने चौथा वीडियो लिया है। आप लोग भी इसको ज़रूर दें, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार यहाँ पर हम लोग वीडियो कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी से ये सीरीज आपको 500 क्वेश्चनों को देखने के बाद पॉलिटी से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो आपके यहाँ पर हमारे यहाँ इसी चैनल पर डेली अपलोड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि हर्यक वंश किस शासक को कुणिक कहा जाता है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कुणिक से सवाल आपका 100% बनता है। और इसके बाद जो हमारा हिस्ट्री का टर्न होगा उसमें हम लोग क्या सर, मौर्य काल के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग उसको लिए भी हमारे जरूर जुड़ें। हम लोग लगातार टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। अजातशत्रु को क्या कहा सर, कुणिक कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कह रहा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो आपको याद रखना है उज्जैन जो था इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था, अवंतिका था, याद रखेंगे। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता। कौन सर, कालाशोक। कालाशोक के समय में बौद्ध धर्म के द्वितीय संगीत का भी आयोजन हुआ था और इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता। किसे सर, काकवर्ण के नाम से जाना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो ये कालाशोक है ये किस वंश का शासक था, किस वंश का शासक था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। बोलेंगे पाली जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। तो आपको क्या याद रखना है, ये बिल्कुल सही, क्या भोज्य ग्राम सेवक कहा जाता था, भोज्य ग्राम सेवक कहा जाता था। 14 का शीश का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। कौशाम्बी ये नहीं रही, ठीक है, कौशाम्बी ये नहीं रही। कौशाम्बी किसकी राजधानी है, मुझे याद नहीं आ रहा कौशाम्बी। चलिए मुझे याद आती है तो बताता हूँ। ये जीएस का यही तो खेला होता है, जो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो वो नहीं याद आता है। फिलहाल कौशाम्बी जो था ये इसकी, हाँ कौशाम्बी से याद आया कौशाम्बी का संबंध शायद किससे है, बौद्ध धर्म से। किससे है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से इसका संबंध है कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध धर्म से है, ये यूपी का ही क्षेत्र है। याद आती है तो मैं बताता हूं आपको। क्या विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा, जो पहला विश्व का पहला, कह रहा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है जो ये किसके द्वारा सर, जी हाँ लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवी ने इसको गणतंत्र किया था, याद रखेंगे वैशाली, ठीक है, वैशाली याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी आपको बताना है ये कहाँ बनाई थी। जी सर, कहाँ, वैशाली को राजधानी अपनी बनाई था। किसने, शिशुनाग ने। किसको, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या नंदवंश की स्थापक कौन था। नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग जानते होंगे महापद्म नंदन था। कौन था, महापद्म नंदन, ये नंदवंश का संस्थापक था, ठीक है। अंतिम शासक गदानंद। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। कितनी बार बताया सर, क्योंकि ये उदाइन, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से एग्जामिनर इधर उधर करके पाटलिपुत्र किसने बताया, पाटलिपुत्र मतलब क्यों राजधानी सबसे पहले किसने बताया, किस प्रकार से, कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपसे बूझ ही लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भारतीय इतिहास में नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था। बोले नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था जिसने नियमित और स्थायी सेना रखी थी। तो आपको याद रखना पहला शासक जो ज्ञात शासक था वो कौन सा, बिंबिसार, याद रखेंगे। कौन सर, बिंबिसार जो था ये सब पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी हुई थी, याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा वंश भारत में पितृहंता के वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पितृहंता वंश के नाम से जाना। हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश। तो क्या होगा राइट आंसर, जी बिल्कुल सही, हर्यक वंश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में निम्नलिखित में से
किस राज्य में उसका शासन था। जो सब सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो आपको पता होगा यहाँ पर नंद वंश का शासक था। कौन सा? नंद वंश का। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। फिलहाल अगले जो वीडियो आएंगे उसमें बहुत शानदार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देखें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कह रहा हाइपनिज़िन या वितिस्ता, कहते हैं वितिस्ता या आधुनिक झेलम नाम कहा जाता है, का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। ये बहुत फेमस हाइडेस्पीज इसे कहा जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध विदिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। जैसे विदिस्ता मतलब वर्तमान झेलम नदी। तो आपको बताना है किसके बीच हुआ था ये युद्ध। तो आपको बताना है कौन सा? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। एक और क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना, ये क्वेश्चन कह रहा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। बोलेंगे भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर की अगर बात की जाए तो सिकंदर ने जो आक्रमण किया था भारत पर, ये कब? 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व में कब भारत पर आक्रमण किया था। और आज का अंतिम प्रश्न, क्या सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आपको वो याद रखना है, जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी कहाँ सर? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आज ही हमने किए हैं। यहाँ से हमने मगध साम्राज्य के जो अच्छे क्वेश्चन और मगध साम्राज्य हो गया और महाजनपद काल से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे, वो हमने किए हैं। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो जाहिर सी बात है किस पर? मौर्य साम्राज्य पर घमासान क्वेश्चनों पर होगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसलिए अगर वीडियो ये आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर वीडियो का ऐसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।